कल के विषय में कुछ विचारणीय है? ठीक है, तो अब यहाँ इस चतुर्थ अध्याय का 8वां जो अधिकरण है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाधिकरण। पुरुषोत्तम जी का निरूपण देख के और करते हैं। ततः अष्टमे पंचसूत्रे, अब ये 8वां अधिकरण 5 सूत्रों का है। प्रकृतिश्च इति अधिकरणे प्रकृतिः समवायी कारणं ब्रह्म तु निमित्तादि कारणम् इति एवं आशंक्य। अब यहाँ इस 8वें अधिकरण में प्रकृति जो है वो उपादान कारण है, और जो पुरुष है, पुरुष और ब्रह्म, पुरुष नहीं ब्रह्म, तो ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण है, ऐसी आशंका करके प्रकृति शब्दवाच्यम ब्रह्मैव इति साधितम। इसलिए ऐसी शंका जब पूर्व पक्षी ने की तो महाप्रभु जी उसका निर्णय दे रहे हैं कि जो प्रकृति है वही प्रकृति ब्रह्मवाच्य ही है, ऐसा सिद्ध किया। छांदोग्ये एक विज्ञानेन सर्वं यत् प्रतिज्ञातं मृत्पिंडादि दृष्टान्तत्रयं च यदुक्तं तद अनुपरोधात् इति हेतुश्च प्रथम सूत्रे उक्तः। और प्रकृति शब्द का अर्थ उपनिषद में ब्रह्म ही है, ऐसा कैसे समझ सकते हैं? तो उसे बताने के लिए प्रमाण दिया कि छांदोग्य उपनिषद में एक विज्ञानेन सर्वं यत् विज्ञातम भवति, ऐसा जो निरूपित किया गया, वहां आगे जाके जो 3 उदाहरण दिए गए हैं मट्टी के पिंड वगैरह के लिए, तो उनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वहां ब्रह्म को ही सृष्टि के समवायी कारण के रूप में कहा है, प्रकृति को नहीं। इसलिए प्रकृति शब्द का उपयोग भी श्रुति में ब्रह्म रूप ही समझना। तथा च यदि मूल कारणे ब्रह्मणि समवायी कारणत्व रूपम प्रकृतित्वम न स्वीक्रियेत, और अगर मूल कारण रूप ब्रह्म में समवायी कारणता रूप प्रकृतित्व का स्वीकार नहीं करेंगे, तदा प्रतिज्ञादि सामंजस्यम न स्यात् अतः तथा इति उक्तम। तो फिर ब्रह्म शब्द का ब्रह्म परक ही समवायी कारणत्व का स्वीकार हम यदि नहीं करेंगे, तो मूल जो प्रतिज्ञा है कि एक के ज्ञान के द्वारा सबका ज्ञान हो जाए, ये प्रतिज्ञा सिद्ध हो नहीं पाएगी। इसलिए श्रुति में प्रकृति का मतलब भी ब्रह्म ही समझना, ऐसा सिद्धांत महाप्रभु जी इस अधिकरण में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जिससे ये सांख्य के पूर्व पक्ष वाला जो पूरा विषय ये चतुर्थ अध्याय से प्रारंभ हुआ उसे एक समाप्त मिल जाए। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इस प्रकार प्रकृति कारणवाद के निराकरण से ब्रह्म कारणवाद के सिद्ध होने पर भी अधपा के दोनों पक्षों पर चलने वाले मत का परिहार करने के लिए अधिकरण का आरंभ करते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ प्रयोजन बता रहे कि यद्यपि पिछले 7वें अधिकरण में प्रकृति कारणवाद का निराकरण तो कर दिया और ब्रह्म कारणवाद सिद्ध भी कर दिया, पर फिर भी जो है वो कुछ जो मत हैं जो आधे अधूरे हैं, उन आधे अधूरे मतों का निराकरण करने के लिए, अर्थात जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं पुरुष को ब्रह्म कह दो, कुछ लोगों ने ये कह दिया कि नहीं जीव पुरुष इक्वल्स टू ब्रह्म, ऐसी थियरी कर दो, तो ऐसे जितने और भी आधे अधूरे से मत आए थे कि प्रकृति को हमें समवायी कारण मानना चाहिए और पुरुष को ना सही तो ब्रह्म को निमित्त कारण मान लो, ऐसे जो भी पूर्व पक्ष उपस्थित हुए थे उन सभी का पूर्णतः निराकरण करने के लिए महाप्रभु जी जो है वो यहाँ अब इस 8वें अधिकरण का प्रारंभ सूत्रकार ने किया है। हम ब्रह्म कारणता का निराकरण नहीं करते क्योंकि वह तो श्रुति सिद्ध बात है। अब पूर्व पक्ष आ रहा है
जहां पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि हम ब्रह्म की कारणता का अस्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात कि हम ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में तो मान ही सकते हैं, किंतु समवायी कारण तो प्रकृति ही है। समवायी शब्द का मतलब उपादान, तो उपादान कारण तो प्रकृति को ही मानना चाहिए, ब्रह्म को हमें निमित्त कारण मानना चाहिए, क्योंकि कार्य कारण में भिन्नता नहीं होती, समवायी कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। तो लाल मिट्टी में से हम घड़ा बनाएंगे तो वो लाल ही बनना चाहिए, लाल मिट्टी का घड़ा काला नहीं बनेगा। इसलिए कारण और कार्य इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि जो कारण होता है उसके अनुरूप ही कार्य बनता है, तो हम प्रकृति को ही उपादान कारण कहेंगे, तभी जो कार्य रूप जगत है वो प्राकृत है, तो उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाएगा। बाकी और सब कारण भगवान ही हैं, बाकी निमित्त कारण भगवान है और कर्ता भी भगवान है। समवायी और निमित्त कारण में भेद अपेक्षित भी है, तो समवायी कारण और निमित्त कारण अलग अलग होने भी चाहिए। जैसा हम लोक में भी देखते हैं कि कोई भी वस्तु हम बनाते हैं तो उसका उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग होता है, तो वो होना भी चाहिए। धर्मशास्त्र का निर्णय कर्म के संबंध में श्रुति और स्मृति दोनों से होता है, ऐसे ही ब्रह्मवाद में श्रुति सम्मत प्रकृति को समवायी कारण मानना चाहिए और ब्रह्म को निमित्त कारण। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जब हम धर्मशास्त्र से कोई भी कर्म संबंधी निर्णय करते हैं तो वहां श्रुति और स्मृति दोनों के मतों का विचार करते हैं। उसी तरह जब हमें ब्रह्मवाद का निर्णय करना है तो स्मृति से भी सिद्धांत लेना चाहिए और श्रुति से भी लेना चाहिए। इसलिए सांख्य का जो सिद्धांत है वो स्मृति के द्वारा सिद्ध मान के और प्रकृति को समवायी मानना और ब्रह्म को निमित्त मानना। प्रत्येक कार्य में समवायी, असमवायी और निमित्त तीन कारण होते हैं। ये न्याय की थियरी है जिसमें उन्होंने तीन प्रकार के कारणों का स्वीकार किया है। महाप्रभु जी ने तीन नहीं मान के केवल दो प्रकार माने हैं। तो पूर्व पक्ष से वो बात आ रही है कि समवायी, असमवायी और निमित्त तीन कारण होते हैं। जैसे कि घड़े के कारण में मिट्टी समवायी कारण है, तो घट बनाते हैं उसमें समवायी कारण के रूप में मिट्टी है। डंडा, चक्र आदि असमवायी कारण, तो जो संवित नहीं होते कार्य के अंदर परंतु आनुषंगिक हैं उन्हें असमवायी कारण कहना चाहिए, और जो कर्ता है उसे सांख्य में निमित्त कारण कहा है। तो कुम्हार निमित्त कारण होता है। महाप्रभु जी ने असमवायी और निमित्त इन दोनों को एक ही माना है करके वो एक प्रकार हमारे वहां अलग से स्वीकार्य नहीं है, महाप्रभु जी उसे आवश्यक नहीं मानते हैं। समवायी कारण मिट्टी और कार्य घड़े में वस्तुतः कोई भेद नहीं होता, तो जो समवायी कारण है और कार्य है उन दोनों में कोई भेद नहीं होता। इसी प्रकार इस पांच भौतिक जगत और प्रकृति में साम्य है, इसलिए जगत रूपी कार्य में वही समवायी कारण हो सकती है। ब्रह्म तो चित्रूप है, वह कैसे समवायी कारण होगा, उसमें और जगत में तो बड़ा भेद है। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये बात कह रहा है कि जगत को हम सात्विक राजस तामस गुणों का मिश्र देखते हैं, इसलिए जगत जो है वो कार्य रूप है, तो कार्य रूप होने के कारण अपने कारण के साथ वो समन्वित मानना चाहिए, और अपने कारण के साथ जो है वो इसी प्रकार से समन्वित दिख रहा है। इसलिए हमें जो है वो जगत के प्रति समवायी कारण के रूप में प्रकृति का स्वीकार करना चाहिए, और पुरुष को जो है वो हमें ब्रह्म को हमें निमित्त कारण मानना चाहिए। ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है। अब महाप्रभु जी का सिद्धांत पक्ष आ रहा है। उक्त मत पर कहते हैं कि प्रकृति का कारण भी ब्रह्म ही है। तो महाप्रभु जी अपना सिद्धांत दे रहे हैं कि नहीं, प्रकृति स्वतंत्र रूप से उपादान कारण नहीं है, प्रकृति का कारण ब्रह्म है। निमित्त और समवायी दोनों कारण ब्रह्म ही हैं। तो हम जिसे ब्रह्म का अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो कहते हैं, वो बात यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्म जो है वही उपादान कारण भी है और वही निमित्त भी है। प्रकृति शब्द असमवायी कारण रूप जागतिक सभी प्राकृत पदार्थों का द्योतक है। तो प्रकृति शब्द का मतलब जो मध्यस्थ कारणता है उस अर्थ में है। तो जो असमवायी कारण रूप जगत के जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, अर्थात कि जो अपने चक्र, दंड, भ्रमी वगैरह का जो कार्य है उस प्रकार से हमें इसकी कारणता का स्वीकार करना चाहिए। मध्य में, जैसा महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय के प्रमेय प्रकरण में
कहा है कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व ये सब उत्पन्न होते हैं, उतने अर्थ में इनकी कारणता है, स्वतंत्र कारणता नहीं है। यत्र इत्यादि से इसका व्यापक रूप वर्णन किया गया है। प्रतिज्ञा और दृष्टांत से इसी की पुष्टि होती है। तो महाप्रभु जी श्रुति वचन से बात ला रहे हैं कि सर्वत्र जो है वो प्रकृति को इसी प्रकार से माना है, और श्रुति की जो प्रतिज्ञा है वो, और श्रुति ने उसे सिद्ध करने के लिए जो उदाहरण दिए, उन दोनों के द्वारा भी ब्रह्म का ही उपादान कारणत्व भी सिद्ध होता है। प्रतिज्ञा जैसे उसको समझकर अश्रुत वस्तु श्रुत, अमत वस्तु मत तथा अविज्ञात विज्ञात हो जाती है। तो जो श्वेतकेतु है उसके प्रति उसके पिता ने ये बात कही कि जो तत्व ब्रह्म तत्व ऐसा है कि जिसे समझ लें तो जिस वस्तु को कभी आपने सुना भी नहीं है वो भी श्रुत हो जाता है, अर्थात हर वस्तु का हमें ज्ञान हो जाता है, जिसके बारे में हमारा मत न हो वो भी सम्मत हो जाती है, और अविज्ञात वस्तु है वो भी विज्ञात हो जाती है। इसे कैसे समझें? तो दृष्टांत वो देते हैं कि जैसे कि एक मिट्टी के ढेले को देखकर समस्त मिट्टी के बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। तो वहां उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए, जहां वो पहला उदाहरण ये देते हैं कि एक बार हमें मिट्टी तत्व का ज्ञान हो जाए तो मिट्टी से बनी हर वस्तु के स्वरूप में रही हुई मिट्टी का ज्ञान हमें हो ही जाता है, और उसे मृदात्मक पदार्थ के रूप में हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद फिर नमक का उदाहरण दिया है कि नमक जो है उसे जब हम पानी में घोल देते हैं तो पानी में घोल देने पर वो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु जब हम चखते हैं तो ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी अंश से चखो नमक का स्वाद आता है। उस तरह सर्वत्र ब्रह्म होता है। तो इस तरह प्रतिज्ञा और दृष्टांत से ये बात अबाध्य हो जाती है। तो जो श्रुति में प्रतिज्ञा की गई है और जो उदाहरण दिया है, उन दोनों ही के द्वारा ये बात सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्म ही जो है वो जगत के प्रति समवायी कारण है। समवायी कारण के ज्ञान से कर्म का परिज्ञान हो जाता है। प्रतिज्ञा और दृष्टांत दोनों के द्वारा ही सही निर्णय होता है, अन्यथा औपचारिक बात ही रह जाती है। तो महाप्रभु जी प्रक्रिया बता रहे हैं कि जैसे उपक्रम और उपसंहार का हम प्रकार देखते हैं, उसी प्रकार से जब हम प्रतिज्ञा देखें और प्रतिज्ञा के साथ हम जब दृष्टांत को भी देखें तो उन दोनों को देखने से ही जो है वो हमें सिद्धांत का ज्ञान हो सकता है। जैसे कि वाक्य के उपक्रम और उपसंहार दोनों से तत्व का सही निर्णय होता है। यदि केवल प्रतिज्ञा मात्र से विचार करें तो अदृष्टा द्वारा भी सृष्टि की बात सिद्ध हो सकती है, और यदि केवल दृष्टांत से विचार करें तो अनुमान ही अनुमान हो जाएगा, यथार्थता न होगी। महाप्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि नहीं आपको दृष्टांत देखने की जरूरत नहीं है, तो एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, केवल इतनी प्रतिज्ञा से हम विचार करेंगे तो जिस व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति भी अपने आप को ब्रह्म मान लेगा। और अगर हम दृष्टांत को कंसिडर करते हैं और प्रतिज्ञा को कंसिडर नहीं करते तो हर वस्तु को आप अनुमान के द्वारा सिद्ध भी कर सकते हो कि हाँ मुझे पार्थिव वस्तु के स्वरूप का अनुमान हो गया, तो वहां यथार्थता कुछ भी नहीं होगी। और ऐसा होने से सभी व्यवहार समान है, वैसे ही सृष्टि भी है, ऐसा निर्णय हो जाएगा। फिर ब्रह्म को समवायी कारण नहीं कह सकते। और अगर हम प्रतिज्ञा और दृष्टांत दोनों में से कोई एक ही पक्ष देखते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में जितने भी व्यवहार हैं वो सभी सामान्यतम व्यवहार की ही तरह हमारे सृष्टि के भी सभी व्यवहार होने लग जाएंगे। इसलिए समवायी कारण ब्रह्म को कहने की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। दोनों के आधार पर निर्णय करने पर प्रतिज्ञा की पुष्टि दृष्टांत से होगी और समवायी भाव की सिद्धि भी हो जाएगी। इसलिए जब हम प्रतिज्ञा और दृष्टांत इन दोनों ही पक्षों को कंसिडर करेंगे तभी ये बात सिद्ध हो पाएगी कि सृष्टि के प्रति समवायी कारण सृष्टि जो है वो ब्रह्म को ही बताना चाहती है। कार्य और कारण में न अत्यंत भेद है न अत्यंत अभेद, इस बात को बतलाने के लिए पिंड, मणि, नरवनि कृंतन आदि दृष्टांत दिए गए हैं। तो महाप्रभु जी अब जो श्रुति वचन है उसी की प्रक्रिया बता रहे हैं कि जो कार्य है और कारण है उन दोनों के बीच बहुत भेद भी नहीं होता और पूर्णतः उनके बीच में अभेद भी नहीं होता। यही बात बताने के लिए पिंड का उदाहरण दिया, जो वाचारंभणो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, वो जो वचन आ रहा है वहां से, और नरवनि कृंतन वगैरह के दृष्टांत वहां
दिए हैं। उन दृष्टांतों का तात्पर्य अब यहाँ समझा रहे कि कार्य के ऐसे अवस्था विशेष रूप के ज्ञात हो जाने पर जहाँ कहीं भी कार्य में भगवान का सर्वत्र आभास होने लगता है और सारा रहस्य खुल जाता है, सब कुछ परमात्मा से अभिन्न प्रतीत होने लगता है। तो प्रकार बता रहे हैं कि कार्य को जब हम अवस्था विशेष के रूप में समझें, अवस्था विशेष का मतलब कि मृत्तिका की कार्य रूप अवस्था को हम घट कहते हैं और मृत्तिका की कारण रूप अवस्था को हम मृत्तिका कहते हैं। तो कार्य और कारण अवस्था में थोड़ा सा भेद भी है और थोड़ा सा अभेद भी है। तो भेद ये है कि कच्ची मिट्टी को हम घट नहीं कहते, वो डेवलप, उसे पका के बना के जब हम उसे बनाते हैं तब जाकर फिर वो घट कहलाती है। और उसी तरह जो घट होता है उसे हम पूर्णतः मिट्टी नहीं कहते, क्योंकि पकाई हुई मिट्टी होती है वो पूर्णतः घट रूप बन जाती है, उसका स्वतंत्र मृत्तिकात्व बच नहीं जाता है। तो थोड़ा सा भेद है, थोड़ा सा अभेद है। इसलिए कार्य और कारण इन दोनों को हमें तत्व की अवस्था विशेष के रूप में समझना चाहिए। तो कार्य कारण जो है वो जब कार्य रूप बनता है तो वो अवस्था भेद हो जाने के कारण उन दोनों के स्वरूप में थोड़ा सा हमें भेद दिखाई देता है, आंशिक अभेद दिखाई देता है। तो इसलिए हमें जहां कहीं भी कार्य में भगवान का आभास जब ज्ञान सिद्ध होने पर होने लग जाता है तो सृष्टि रूप कार्य के अंदर हमें ब्रह्म का कारण तत्व रूपेण अवस्थिति दिखलाई देने लग जाती है। सामान्य लक्षण को निराकरण करते हैं कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम तथा अलीकत्व का निराकरण करते हैं मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब शंकराचार्य जी ने वाचारंभणो मृत्तिकेत्येव सत्यम के द्वारा क्योंकि मायावाद को सिद्ध करना चाहा है, इसलिए महाप्रभु जी लगे हाथ उस विषय का भी यहाँ निराकरण कर दे रहे हैं। तो वाचारंभणो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, ये श्रुति वचन ये कहता है कि आकार आदि जो होते हैं वो तो सब वाणी के विकार मात्र होते हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका होती है। तो ऐसा जब वो शंकराचार्य जी उस वचन का अर्थ करते हैं तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि इसलिए मृत्तिका रूप ब्रह्म सत्य होता है और कार्य रूप पदार्थ मिथ्या होते हैं। तो उसे बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये है वचन, और अलीकत्व मतलब मिथ्यात्व। तो जो मिथ्यात्व का आक्षेप है उसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि नहीं, मृत्तिका तो सत्य है। जगत का ब्रह्मत्व स्वीकारने पर ही जगत की सत्यता वाली बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। तो शंकराचार्य जी के लिए ये बात कह रहे हैं कि हम जगत के कारण के रूप में जब ब्रह्म के अलावा प्रकृति को, माया को या अन्य किसी तत्व को कारण के रूप में स्वीकारते हैं तो अंततः जगत मिथ्या या नाशवंत और असत्य ही सिद्ध होता है। पर ब्रह्म को ही जब हम जगत के कारण के रूप में स्वीकारेंगे तो ही जगत का सत्य होना सिद्ध हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सामान्य लक्षण के निराकरण के लिए आगे स्पष्ट रूप से त्रीणि रूपाणी इत्यादि वाक्य कहे गए और फिर से ब्रह्म ही जगत के प्रति समवायी कारण होता है, ये बात बताने के लिए श्रुति ने फिर से एक ब्रह्म ही तीन रूपों को धारण करता है ऐसे कह के ब्रह्म का ही बहुभवन सामर्थ्य बताना चाहा है, जिसके द्वारा भी ब्रह्म की समवायी कारणता सिद्ध होती है। ब्रह्म रूप होने से जगत सत्य है, इसलिए ब्रह्म ही जगत का समवायी कारण है। तो महाप्रभु जी शंकराचार्य जी और सांख्य दोनों के मतों का निराकरण करते हुए ये आज्ञा कर रहे हैं कि जगत ब्रह्म रूप है, इसीलिए जगत सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है। और जगत सत्य इसीलिए हो सकता है क्योंकि ब्रह्म ही जगत के प्रति समवायी कारण है, प्रकृति वगैरह नाशवंत पदार्थ नहीं। विकार बुद्धि के कारण देहात्म बुद्धि हो जाती है। तो महाप्रभु जी जो विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम में जो विकार पद है वो विकार कहाँ से आ रहा है, वो तत्व में नहीं आ रहा पर हमारी बुद्धि में आ रहा है। ये बात स्पष्ट करने के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि विकार हमारी बुद्धि के कारण आता है, तो हमें अपने शरीर में आत्म बुद्धि हो जाती है, इसलिए हम जागतिक जड़ पदार्थों में आत्म बुद्धि करते हैं, ब्रह्म बुद्धि नहीं करते हैं। तो विकार वहां से आता है, वो वस्तु में विकार नहीं होता। श्रुति सामर्थ्य से ही जो प्रमाण दिए गए उससे ब्रह्म ही समवायी कारण निश्चित होता है, प्रकृति नहीं। तो महाप्रभु जी यहाँ सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं कि ये श्रुति के वचनों के बल पर मैंने जो सिद्धांत कहे उनके आधार पर ब्रह्म ही जो है वो जगत के प्रति समवायी कारण सिद्ध होते हैं, प्रकृति जो है वो समवायी कारण के रूप में सिद्ध नहीं होती। कुछ पूछना है?
હા અલકાબેન. હા રાજા દંડવત પ્રણામ. આમાં આપણે 234 પાન नंबर पर नीचे लिखी है ना कि प्रतिज्ञा की पुष्टि दृष्टांत से होगी और समवाय भाव की सिद्धि हो जाएगी. तो प्रतिज्ञा की पुष्टि वो समझ में नहीं आता. प्रणाम राजा. प्रतिज्ञा पुष्टि का मतलब कि एक विज्ञान है न सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये श्रुति वचन में जो प्रतिज्ञा की गई उससे उसी के द्वारा ब्रह्म का समवायी कारणत्व सिद्ध होता है. जी राजा. प्रणाम. हाँ पार्थ. धन्यवाद प्रणाम राजा. राजा प्रतिज्ञा दृष्टांत में जो प्रतिज्ञा का अर्थ है वो लक्षण ही होगा कि और कुछ समझना है? प्रतिज्ञा का मीनिंग समझे वो कैसे रहेगा? नहीं, प्रतिज्ञा लक्षण नहीं है. प्रतिज्ञा का मतलब है कि जैसे थियरम में हम एक प्रपोजिशन बनाते हैं ना कि 2 + 2 4, ये हमें सिद्ध करना है, वो प्रतिज्ञा हुई कि एक तत्व को जान लेने से हर तत्व को आप जान लोगे, ऐसे किसी तत्व की हमें सिद्धि करनी है, वो प्रतिज्ञा है. जो कुछ भी आप प्रूव करना चाह रहे हो या जो सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हो वो. ठीक है. हाँ राजा. हाँ हाँ राकेश भाई. हाँ राजा दंडवत प्रणाम. राजा ये 233 पेज पे चौथी लाइन में है ना कि ब्रह्मवाद में स्मृति सम्मत प्रकृति को समवायी कारण मानना चाहिए. तो ये स्मृति सम्मत मतलब आगे जो 3 ऋषियों की बात आई वही के मतलब कुछ वचन नहीं है तो वो किस बेस पे कह रहे हैं वो थोड़ा समझ नहीं आया. कपिल देव जी का वचन स्मृति वाक्य तुल्य है. ऐसा इनके ऋषि वाक्य है तो कपिल जी जो सांख्य के प्रवर्तक हैं. अच्छा तो उनके वाक्यों से. हाँ राजा. हाँ, क्योंकि ऋषि वाक्य है तो स्मृति रूप मानना चाहिए ना. ऐसा. हाँ राजा. हाँ नीलेश जी दंडवत प्रणाम जी. ये जो अभी बात कही ना कि निर्णय करने पर प्रतिज्ञा और पुष्टि दृष्टांत से होगी. सो जैसे हम लोग ज्योमेट्री में सिद्धांत करते हैं तो फर्स्ट इज साध्य बताते हैं कि व्हाट इज प्रतिज्ञा. उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल या अदर थियरम होते उसके ऊपर से हम लोग डिराइव करते हैं. तो ये भाव में समवायी भाव की सिद्धि हो जाएगी, ये समझ में नहीं आया. तो इफ आई एम टेकिंग दैट पैरेलल एग्जांपल तो कैसे प्रोसेस होगी वो समझना था. वो प्रोसेस ही तो महाप्रभु जी ने लास्ट में बताई कि श्रुति ये कह रही है कि मृत्तिकेत्येव सत्यम, उसका मतलब मृत्तिका स्थानीय जो है वो तत्व जगत रूप सारे पदार्थ हुए जो पार्थिव पदार्थ होंगे वो, और उन्हें जब श्रुति सत्य कहना चाह रही है तो उसका मतलब है कि जो जगत है उसकी सत्यता बताना चाह रहे हैं. और जगत की सत्यता तो तभी संभव है जब ब्रह्म उसके कारण हो, क्योंकि प्रकृति हो चाहे माया हो, जो भी नाशवंत पदार्थ हैं वो यदि कारण रूप होंगे तो उनके कारण रूप होने पर जगत सत्य सिद्ध ही कैसे हो पाएगा. तो श्रुति वचन मिथ्या हो जाएगा. इसलिए हमें जगत की सत्ता का यदि स्वीकार करना हो तो फिर हमें ब्रह्म को ही कारण मानना पड़ेगा, अन्य किसी तत्व को हम कारण नहीं मान सकते, ऐसे कहना चाह रहे हैं. सो दैट मीन्स इफ वी प्रूव कि समवायी भाव जो है वो ब्रह्म है, अदर देन कुछ नहीं है, ये अगर करेंगे उसके लिए जो दृष्टांत लेंगे तो हम लोग जो प्रतिज्ञा की है वो अप्रूव हो जाएगी, ऐसे कुछ ले सकते हैं ना? नहीं, प्रतिज्ञा और दृष्टांत ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलाइन होना चाहिए. ऐसा दृष्टांत नहीं हो सकता जो प्रकृति की जो प्रतिज्ञा वाली बात को डिस्कस ना करता हो, और ऐसी प्रतिज्ञा नहीं हो सकती कि जिसके लिए वो दृष्टांत ना दिया गया हो. तो दोनों अलाइन तभी होंगे जब हम जगत को सत्य कहेंगे, और जगत को सत्य कहने का मतलब है कि ब्रह्म ही, क्योंकि आप इन दोनों एग्जाम्पल को आमने सामने रख के देखो
एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एक को जान लेने से आप हर किसी एक तत्व को जान लेने से आप सभी की ब्रह्मता का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तो उस ज्ञान हम किसका प्राप्त करेंगे? सीधा तो हम ब्रह्म का प्राप्त नहीं करेंगे, हम जगत और जीव के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जगत और जीव के अंदर ऐसा तो कोई एलिमेंट होना चाहिए जो ब्रह्म के साथ अलाइन करता हो, वरना जगत के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान होगा या जगत के ज्ञान से प्रकृति का ज्ञान होगा। तो अगर वो दृष्टांत का मतलब ब्रह्म रूप नहीं है, तब तो फिर एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति ब्रह्म परक वाक्य नहीं सिद्ध होगा। इसलिए तो दोनों अलाइन तब होंगे जब ब्रह्म को हम कारण कहेंगे। ओके जी। हाँ नितिन भाई। हाँ राजा प्रणाम। यहाँ जो वाचारम्भण विकारो नामधेयम और मृतिकेव सत्यम, तो शंकर भी ये मृतिकेव सत्यम तो मानते ही है ना? हाँ मानते हैं, पर वहाँ मृतिका का मतलब ब्रह्म। हाँ वो अपन मानते, पर वो सत्य मानते ब्रह्म, तो फिर उनको खाली वो विकार को मिथ्या आलिक मानते। हाँ बस। और हम कहते कि जो श्रुति का वचन है वाचारम्भण विकारो, तो हम कहते उसका विस्तार है इंस्टेड ऑफ दैट। या तो फिर हाँ, जो महाप्रभु जी ने किया ना, विकार बुद्धि के कारण देहात्म बुद्धि से हो जाता है, वस्तुगत विकार नहीं है। बराबर जी। इसलिए वो संसार और जगत नहीं है ऐसे करके। जी जी। लीक और अलिक, लीक मतलब सत्य और अलिक मतलब मिथ्या, ऐसे ले सकते हैं या कुछ दोनों डिफरेंस है? नहीं ऐसा ही है। प्योरिटी के अर्थ में भी यूज होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध के अर्थ में भी, पर यहाँ मिथ्यात्व का मतलब है। कुछ कुछ स्थानों पर उसका मतलब शुद्धि अशुद्धि ऐसा भी होता है। जी। देखिए नरम निकृंतन जो शब्द है, वो क्या दृष्टांत उसका क्या है? मणि का वहां उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक मणि को जब हम बीच में रख देते हैं तो उसके द्वारा हमें हर वस्तु उस रंग की दिखलाई देने लग जाती है। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो उस वस्तु का गुण है, पर वस्तुतः वो मणि का गुण होता है। उस तरह से उस तरह हमें जगत को जान लेने से हमें कुछ नहीं हो जाता है, ब्रह्म को जान लेने से कुछ भी जाने बिना भी हर वस्तु ज्ञात हो जाती है। ऐसे बाकी हम कितना ज्ञान प्राप्त कर लें तब भी हम जो है वो ज्ञानी नहीं बनते। ऐसे कह के वहां श्वेत केतु ने जो ज्ञान सिद्ध किया ना, उसकी निंदा की है। ओके जी राजा। मतलब ये निकृंतन शब्द यानी नरम निकृंतन एक पूरा शब्द है कि निकृंतन अलग है और नरव अलग अलग है? नहीं, पूरा एक ही शब्द है, मतलब समस्त पद है, समास हुआ है इसमें। जी राजा। ठीक है। अब यहाँ इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र आता है। ततः द्वितीय सूत्रे सृष्टौ भगवत्कृतम् अभिध्यानं बहुस्यां प्रजायेय इति स्वस्य बहुरूपत्वेन उच्च नीच भावेन च यद विचारणं तद हेतुत्वेन उक्तम। अब यहाँ दूसरे सूत्र में सृष्टि को भगवान की इच्छा से उत्पन्न हुई वस्तु के रूप में बताने के लिए भगवान ने बहुत प्रकट करने की जो इच्छा की, उसमें भगवान ने खुद ही मैं उच्च नीच भाव से प्रकट हूं ऐसी जो इच्छा की, उसे यहाँ हेतु के रूप में बताया है। तेन स्वयमेव तद्रूप इति सिद्ध्यति, उसके द्वारा ब्रह्म ही जगत रूप बनते हैं ऐसा सिद्ध होता है। किंच सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान् इति शांत उपासित इत्येवं उपासना अपि उपदिश्यते। और उसी तरह ये सब कुछ ब्रह्म है ऐसा जान के शांत चित्त से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ऐसी उपासना में भी जागतिक पदार्थों को ब्रह्मात्मक जान के ब्रह्म की उपासना करनी, ऐसा भी उपदेश दिया गया है।
अतोपि प्रकृति शब्दवाच्यम ब्रह्मैव, इसलिए भी प्रकृति शब्द के द्वारा ब्रह्म ही वाच्य होते हैं, ऐसा समझ में आता है। अविद्योपदेशात् च, उसने कामना की बहुत हो जाऊं, यह कामना ब्रह्म की अभिध्यान है। तो भगवान ने ऐसी कामना की कि मैं एक अनेक हो जाऊं, तो ये जो ब्रह्म की कामना है वो ब्रह्म का अपने विषय में विचार है कि मैं ऐसा होना चाहता हूं। वह आप्तकाम है, इसलिए इसे कामना नहीं कहते। अब कोई ये कहे कि कामना अपूर्णता का द्योतक होता है, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ने जो कामना की, उस कामना को हम कामना इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रह्म तो अपने स्वरूप में ही पूर्ण काम होते हैं। ये अभिध्यान सृष्टि संबंधी है। बहुश्याम में स्वयं ही बहुत रूपों में होने का ध्यान कर स्वयं ही वे सृष्ट हो गए। तो बहुश्याम होने के बारे में जब ब्रह्म ने इच्छा की तो उन्होंने अपने ही आप को बहुरूप बनाने की इच्छा जो है वो की है, इसलिए उन्होंने अपने ही रूप का, अपने ही अनेक रूपों का ध्यान किया और वो स्वयं ही उन रूपों में बन गए। जैसे कि सुवर्ण के आभूषण आदि अनेक रूप होते हैं, उनमें सुवर्ण की प्रकृति रहती है। उदाहरण दे रहे कि जैसे सोने के द्वारा, सुवर्ण के द्वारा हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो जो आभूषण वगैरह बनते हैं उसमें प्रकृति मतलब मूल जो तत्व रूप होता है वो तो सुवर्ण ही रहता है। वैसे ही ब्रह्म की प्रकृति जगत में है। उसी तरह यहाँ प्रकृति शब्द का मतलब जो सात्विक राजस तामस गुणों से युक्त है वो नहीं, प्रकृति मतलब स्वभाव। तो हम ये कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की तो प्रकृति ही ऐसी है, या इस वस्तु की तो टेंडेंसी, तो टेंडेंसी के अर्थ में जो हम कहते हैं उसे यहाँ प्रकृति शब्द के द्वारा बोल रहे हैं कि उसी तरह ब्रह्म की प्रकृति मतलब ब्रह्म का जो स्वभाव, ब्रह्म की जो टेंडेंसी है, ब्रह्म का जो पोटेंशियल है, वही जगत के रूप में बनता है। गौण रूप से जैसे योगी लोग यौगिक काय व्यूह की रचना करते हैं, वो बात परमात्मा के संबंध में नहीं कही जा सकती। तो कोई ये कहे कि नहीं, ये कोई वास्तविक सृष्टि पैदा नहीं हुई है, पर जो योगी होते हैं वो अपने ध्यान के लिए जो है वो एक मतलब इमेजिनेशन के रूप में किसी वस्तु का ध्यान करते हैं। वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती, पर वो केवल उसका इमेजिनेशन करते हैं, वो इमेजिनेटेड फॉर्म होता है। उस तरह ब्रह्म ने कुछ अपने अंदर बना लिया, तो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा के संबंध में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा का देहाध्यास नहीं होता। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ब्रह्म को कोई प्रकार का देहाध्यास जो है वो नहीं होता। योगी लोग मुख्य रूप से अनेक नहीं हो सकते, और जो योगी होते हैं वो इस प्रकार से मतलब इमेजिन कर लें कि हाँ ऐसा हुआ करके, परंतु वो खुद उन रूपों को वास्तविक रूप में प्रकट नहीं कर सकते या खुद उन रूपों में बन नहीं सकते हैं। सर्वभवन सामर्थ्य होने से परमात्मा में मुख्य रूप से ही बहुरूपता है। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं कि पर भगवान जो है वो उनमें तो सर्वभवन सामर्थ्य है, इसलिए ब्रह्म के अंदर अपने ही एक रूप को अनेक रूपों एक रूप में से अनेक रूप होने का पोटेंशियल ब्रह्म के अंदर है। उनके संबंध में गौण कल्पना करना अन्याय है, इसलिए ब्रह्म के विषय में इस प्रकार की गौण कल्पना नहीं करनी चाहिए। इदम सर्वम यद अयम आत्मा वाक्य में जो कहा गया है वह तभी सही हो सकती है जबकि कार्य का ब्रह्मत्व स्वीकारा जाए। तो ये सब कुछ जो है वो ये आत्मा ही है, ऐसा ये वाक्य में जो कहा गया है वो तभी सच हो सकता है जबकि कार्य में हम ब्रह्मत्व का मतलब ब्रह्म की समवायी कारणता का स्वीकार करें। सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि में परमात्मा का जगत रूप से अभिध्यान बतलाया गया है। तो ब्रह्म की ही जगत रूप बनने की जो इच्छा है वही बताई गई है कि ब्रह्म ही एक सर्वरूप हुए हैं। इससे ब्रह्म का समवायी होना निश्चित होता है। तो इन सभी वचनों जैसे सर्वम इदम सर्वम यद अयम आत्मा, तो इसका मतलब कि यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ ये आत्मा ही है। अब इस श्रुति वचन के द्वारा भी जो है वो ब्रह्म की सर्वरूपता सिद्ध होती है। तो सर्वरूपता तो समवायिता से ही आती है। बहुधा विश्वतो मुखम इत्यादि में परमात्मा की भिन्ना भिन्नता बताई गई है, और ब्रह्म जो होता है उनके सर्वत्र नेत्र हैं, सर्वत्र उनकी
जो है वो वृत्तियां हैं, सर्वत्र उनके चक्षु हैं, हस्त हैं। इस प्रकार से जो ब्रह्म का सर्वत्र निरूपण किया गया है उससे भी यही सिद्ध होता है। इसलिए वो भेदाभेद वाली जो बात है उसी का स्वीकार करना चाहिए और ब्रह्म ही जगत के प्रति समवायी कारण है, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी पुनः इस सूत्र के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। अभिद्योपदेशात च मतलब कि श्रुति में ब्रह्म की जो अभिध्या मतलब ब्रह्म की जो इच्छा बताई गई है उसके उपदेश के द्वारा भी ब्रह्म की समवायिता सिद्ध होती है, ये सूत्र का अर्थ है। यहाँ उपदेश द्वारा वो कहाँ से लेना चाहिए? वो यहाँ सॉरी, उपदेश का मतलब हमेशा भाषण प्रवचन नहीं होता है। श्रुति में उपदेश का मतलब है कि कोई प्रकार का ऑर्डिनेंस, कोई प्रकार का सिद्धांत। और ये पूरा सूत्र उपदेश शब्द का उपयोग नहीं होता है हमेशा। मतलब संस्कृत में उपदेश शब्द का मतलब ऑलवेज सीख समझ या प्रवचन टाइप नहीं है। सिद्धांत बता दिया तो वो बताना भी उपदेश कहलाता है। ओके। और ये जो पूरा है वो पूरा सिद्धांत के तौर ही ये पूरा सूत्र आ रहा है, ठीक है ना? हाँ जी। आगे भी सब सिद्धांत के ही हैं, कहीं भी अब पूर्व पक्ष नहीं है, जो था वो हो गया। ओके। हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। यहाँ जो बताया ना योगी लोग यौगिक कायव्यूह का रचना करते हैं तो वो व्यापकता सिद्ध करते हैं, वही बात आएगी ना? हाँ अर्थात कि उन्हें सर्वत्र जो है वो अपने जैसे हमें अपने शरीर के अंदर अनुभूतियां होती हैं उसी तरह योगी जो उस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मांड के हर शरीर को वो अपना शरीर बना के और उनमें होने वाला ज्ञान अज्ञान उन्हें अपने अंदर सिद्ध अनुभूत होने लगता है। मतलब उनकी चेतना व्यापक हो जाती है। नीचे जो बताया फिर बाद में तो वो बात समझ में आती है कि बात परमात्मा के संबंध में नहीं की जा सकती है क्योंकि परमात्मा तो देहाध्यास नहीं होता। पर फिर बताया कि योगी लोग मुख्य रूप से अनेक सिद्ध नहीं हो सकते है ना, ऐसा ही है ना? अनेक है ना अशब्द। हाँ हाँ तो उसके साथ में वो अनेक सिद्ध नहीं हो सकते, वो कैसे समझेंगे कि वो रूप अनेक नहीं धारण कर सकते ऐसे? हाँ चेतना का व्यापक होना और सर्वरूप होना इन दोनों में तो फर्क है ना। हाँ राजा जी दंडवत प्रणाम राजा। ठीक है आगे का सूत्र है। सॉरी जैसे एक मिनट। ये जो प्रेजेंटेशन की बात है ना उसके लिए तो दिवाली के बाद ही हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे क्योंकि थोड़ा प्रिपरेशन करना बाकी तो सेकंड ही मेरा है इसके लिए। हाँ दिवाली के बाद ही, मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ तो ये संपन्न करेंगे फिर दिवाली के बाद ही करेंगे। जी टाइम के लिए था ना इसके लिए सॉरी जी। हाँ ठीक। आत्मकृतेः परिणामात् ततः तृतीये सर्वाणि वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तम्यन्ति इति साक्षात जो बाकी रह गया ना जी 25वां साक्षात उभयो सॉरी हाँ साक्षात उभयो साक्षात उभयाम्नात् ततः तृतीये। अब यहाँ इस अधिकरण का तृतीय सूत्र आ रहा है। सर्वाणि वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। यहाँ जितने भी भूत हैं वे सभी आकाश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति इति श्रुत्या और आकाश में ही उनकी प्रतीति होती है इस श्रुति के द्वारा।
ब्रह्मणः प्रपंचोत्पत्ति लयाधारत्वं साक्षादेव उच्यते। तो यहाँ आकाश शब्द का मतलब ब्रह्म है। तो इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म ही प्रपंच की उत्पत्ति और लय के आधारतया साक्षात रूप से कहे गए। तच्च समवायित्वस्यैव लिंगम, और किसी भी वस्तु से किसी की उत्पत्ति बताना और उसी में उसका लय बताना, ये समवायित्व का ही सूचक होता है। अतो भी प्रकृति शब्द वाच्यम ब्रह्म, इसलिए भी प्रकृति शब्द का मतलब ब्रह्म ही लेंगे। ऐसा अब पुनः यहाँ तर्क महाप्रभु जी दे रहे हैं। लिंग की चर्चा करके अब श्रुति का ही प्रमाण देते हैं। तो पिछले सूत्र में महाप्रभु जी ने तो श्रुति के उन वचनों के द्वारा ये कहना चाहा कि ऐसा तो केवल ब्रह्म के लिए पॉसिबल है। अब श्रुति का प्रमाण देते हैं। श्रुति स्पष्ट रूप से ब्रह्म को समवायी बतलाती है। तो श्रुति जो है वो स्पष्ट रूप से ब्रह्म को कारण कहती है। स्मृति भी श्रुति ब्रह्म से ही सृष्टि और प्रलय दोनों बताती है, और जो स्मृति है वो भी श्रुति में बताए हुए ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति और उसी ब्रह्म में सृष्टि का लय बताती है। ये सारे भूत समुदाय आकाश से ही हुए और आकाश में ही लीन होते हैं। मैं ही सारी जगत का उत्पत्ति और प्रलय करने वाला हूँ। तो अहम सर्वस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा, ये स्मृति वाक्य हो गया गीता जी का वाक्य होने से। तो श्रुति और स्मृति दोनों के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है और सृष्टि का जो लय है वो भी ब्रह्म में ही होता है, ये सिद्ध होता है। ब्रह्म में निमित्तता संभव नहीं है, तो ब्रह्म को केवल निमित्त कारण कहना संभव नहीं है। वो तो सुवर्ण आदि में भी उपलब्ध होने लगेगा, क्योंकि ऐसा निमित्त कारणत्व जो है वो तो अन्य स्थानों में भी मिलेगा। लोक और वेद न्याय से निश्चित हुआ कि भगवान ही समवायी कारण हैं। तो लोक मतलब स्मृति, तो स्मृति वाक्य और श्रुति वाक्य इन दोनों के द्वारा यही सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही जगत के प्रति समवायी कारण है। कुछ पूछना है? राजा दंडवत प्रणाम। राजा यहाँ लिंग की चर्चा करके अब श्रुति का ही प्रमाण देते हैं, तो आगे जो चर्चा हुई इसमें भी श्रुति के ही प्रमाण से ये स्पष्ट किया ना, मतलब वो थोड़ा समझ नहीं। हाँ, पर फिर भी जो एकदम स्पष्ट वचन है उत्पत्ति और लय द्योतक, उन्हें महाप्रभु जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। और लिंग की चर्चा मतलब क्या, वो मतलब इंडिकेशन क्या दे रहे हैं? लिंग का मतलब कि जिसके द्वारा हम जो सिद्ध करना चाहते हैं वो बात सिद्ध होती हो, ऐसा तर्क या हेतु या हिंट वो लिंग शब्द से कहे जाते हैं। तो यहाँ जो ब्रह्म ने कामना की वो मतलब हिंट है क्या? उसने कामना की मतलब वहां से स्पष्ट सृष्टि का उपदेश नहीं है, लेकिन उसने कामना की, इसको हिंट समझेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, स्पष्ट हुआ। प्रणाम राजा। राजा प्रणाम। यहाँ पे जो आया ना कि श्रुति स्पष्ट रूप से ब्रह्म को समवाय बतलाती है, तो ये यहाँ पे ऐसे श्रुति में वचन है, क्योंकि लाइक जैसे शुरुआत में जो तत्व समन्वय सूत्र था उसमें ये आया था कि जैसे ब्रह्म का उपादान या कर्तृत्व दिखाते हो, ऐसा कोई श्रुति में वाचक प्रमाण नहीं मिलता। और अब यहाँ ये आ रहा है कि श्रुति स्पष्ट रूप से समवाय बतलाती है, तो ये दोनों का लाइक थोड़ा विरोधाभास ऐसे लग रहा है कि पहले कह रहे थे कि उसमें स्पष्ट वाक्य नहीं मिलता कि समवाय कारण है, सब ब्रह्म ही समवाय है, और अब आ रहा है कि श्रुति स्पष्ट रूप से ब्रह्म को समवाय बतलाती है। नहीं, ऐसा स्पष्ट नहीं है। ऐसा महाप्रभु जी ने कब कहा? मतलब कि जो तत्व समन्वय सूत्र था ना राजा, उसमें शुरुआत में आया था कि उपादान और कर्तृत्व का बोध नहीं हो रहा, तो उसी के विषय में संदेह होता है, क्योंकि उनका वाचक कोई श्रुति का प्रमाण वाक्य नहीं मिलता। तो हाँ, मतलब वहां ये कहा गया, तो यहाँ भी ब्रह्म समवायी है ऐसा थोड़ी कहा, पर ब्रह्म से ही उत्पत्ति होती है और ब्रह्म से ही लय होता है, ऐसा जब श्रुति कहती है तो उससे ही तो हम ये बात समझ लेंगे ना कि मिट्टी से ही घड़ा बनता है और घड़ा फूट जाने पर मिट्टी ही हो जाता है, इसीलिए मिट्टी उसका समवायी कारण होती है। तो वो टू बी अंडरस्टूड की तरह ही तो चलेगा ना। ब्रह्म समवायी कारण है ऐसा तो वचन हमें श्रुति में कहीं नहीं मिलेगा।
मतलब इन्फर ही करना है हमें, लाइक ऐसा पूरा ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, बट इन्फरेंस के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वही रहेगा करके। हाँ जी राधे। आत्मकृतेः परिणामात्। अब आगे कह रहे हैं कि ततः चतुर्थे तदात्मानं स्वयं कुरुत इति श्रुतिः ब्रह्मणः परिणामम् आह। अब चौथे सूत्र में ब्रह्म ने अपने आप को ही स्वयं प्रकट किया, इस श्रुति में ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणमित हुए ऐसा कहा है। परिणामश्च उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति रूपः। परिणाम शब्द का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि परिणाम जो है वो उपादान का अपनी ही सत्ता में कार्य के रूप में उत्पन्न होना है। अर्थात तदात्मानं स्वयं कुरुत, मतलब मैं ही करता हुई, मैंने अपने आप को ही मटेरियल बनाया और मैं ही कार्य के रूप में। प्रक्रिया को बता रहे हैं कि परिणाम यहाँ ब्रह्म का कैसा परिणाम होता है कि खुद ही उपादान बनता है और अपने ही समान सत्ता के स्थान पर वो कार्य को पैदा करता है। मतलब कोई दूसरी जगह पर कार्य उत्पत्ति नहीं होती, अपनी ही सत्ता में कार्य की उत्पत्ति होती है। अतोपि ब्रह्मैव प्रकृति शब्द वाच्यम, इसलिए भी ब्रह्म ही प्रकृति शब्द के द्वारा वाच्य है, ऐसा यहाँ सिद्धांत चौथे सूत्र से बता रहे हैं। आत्मकृतेः परिणामात्, भगवान का अपनी ही कृति में परिणमित होने से वही सब सृष्टि करता है, वही रक्षा और संहार करता है। इस कर्तृत्व बोधक वाक्य से तो आकाश आदि वाक्य औपचारिक सिद्ध हो जाता है। अब पूर्व पक्षी इस बात को कहता है कि वो ब्रह्म ही सृष्टि करता है, वही सृष्टि की रक्षा करता है और वही संहार करता है। तो यहाँ ब्रह्म का कर्तृत्व बताया गया है, तो ब्रह्म कर्ता होता है, इसलिए आकाश वगैरह जो वाक्य हैं वो औपचारिक सिद्ध हो जाते हैं। मतलब ब्रह्म कर्ता जरूर बनता है, पर ब्रह्म की कारणता औपचारिकता मात्र है, कारण रूप तो कोई और होता है, ऐसी शंका कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इस संशय का निराकरण करते हैं कि तो फिर एक और वाक्य देख लो, तदात्मानं स्वयं कुरुत। तो अब यहाँ कर्तृत्व और कारण तो अलग नहीं हुआ, आत्मानम एवं स्वयं कुरुत, तो खुद ने खुद को बनाया, यही उसका अर्थ हुआ। तो तदात्मानं स्वयं कुरुत में स्व को ही कर्म और कर्ता कहा गया है। तो ब्रह्म ने अपने आप को ही कर्म कहा और अपने आप को ही कर्ता कहा। यह उस परमात्मा की अलीकता का ही द्योतक है। इसलिए इस वचन के द्वारा परमात्मा की जो है वो अलीकता मतलब परमात्मा का शुद्ध होना और सत्य होना ही सिद्ध होता है। फिर भी जानकारी के लिए कहते हैं अलौकिकता, हाँ अलौकिकता, सॉरी। तो ब्रह्म की अलौकिकता ही इससे सिद्ध होती है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अपने आप का सृजन नहीं कर सकता। फिर भी जानकारी के लिए कहते हैं कि वह परिणमित हो जाता है। तो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन ये समझो कि ब्रह्म परिणमित हो जाता है, बिना कारण के ही कार्य के रूप में परिणमित होता है। और ब्रह्म किसी वजह से परिणमित नहीं होता, बिना कारण के अपने आप को ही कार्य बना देता है। जैसे कि सुवर्ण बिना किसी विकार के रूपांतरित होता है, तो वो अविकृत परिणाम यहाँ बता रहे कि सुवर्ण में विकार आए बिना जैसे कार्य प्रकट होता है, उसी तरह ब्रह्म में भी किसी प्रकार का विकार नहीं आता। सभी तेजस पदार्थों की अलौकिक वृद्धि होती है, उसी से ब्रह्म की कारणता निश्चित होती है। तो तेज जन्य जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब की अलौकिक वृद्धि होती है, उसी से ब्रह्म की कारणता भी निश्चित होती है कि ब्रह्म ही जगत के प्रति समवायी कारण है। श्रुति के नियमानुसार मानना होगा कि पूर्वावस्था के बिना बदले ही कार्य होता है। तो श्रुति के नियम के हिसाब से बात तदात्मानं स्वयं कुरुत, इस वचन से ये बात समझनी पड़ेगी कि ब्रह्म जब कारण में से जब वो कार्य रूप बनता है तो ब्रह्म के स्वरूप में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। श्रुतेस्तु शब्द मूलपात सूत्र में यही बात सूत्रकार ने कही है, तो आगे भी ये बात आई है। इसमें वे अन्यान्य दूषित युक्तियों का परिहार करते हैं।
तो जिन लोगों ने ब्रह्म की कारणता के विषय में आक्षेप किया उनका वहां निराकरण हुआ है। इससे निश्चित हुआ कि ब्रह्म का कार्य परिणाम स्वरूप है, इसलिए जगत का समवायी कारण ब्रह्म ही है। तो इसके द्वारा ये बात निश्चित होती है कि ब्रह्म जगत के रूप में परिणमित होते हैं और ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम ही कार्योत्पत्ति कहलाता है। इसलिए ब्रह्म जो है वो जगत के प्रति समवायी कारण सिद्ध होते हैं, ऐसा सिद्धांत यहाँ बता रहे हैं। तो दो बात समझनी, तेजस पदार्थ में क्या समझना और उसकी वृद्धि ऐसा मीन्स अलौकिक तरह होती है, वो किस तरह समझना राजा? तेजस पदार्थ का मतलब होता है कि अग्नि, जैसे अग्नि को जब अपने सपोर्टिव वस्तु मिलती है तो अग्नि बढ़ती है, अग्नि को अपनी विघातक वस्तु मिलती है तो अग्नि घट जाती है। तो तेजस पदार्थ का मतलब है कि जो भी अग्नि के गुणों के समान गुणों को धारण करने वाले हों ऐसे तत्व। तो जो भी जैसे ज्वलनशील तत्व कहते हैं ना हम, तो ज्वलनशील मतलब कि उनके अंदर यद्यपि अग्नि नहीं है परंतु उनके अंदर अग्नि को भड़काने का गुण है, इसलिए वो अग्नि के सपोर्टिव हैं। बस उस तरह से ब्रह्म के अंदर घी हो, तेल हो, इन सबको हम उस तरह से तेजस तत्व कहते हैं, क्योंकि उनमें उस तरह से तेज को प्रकट करने का गुण रहता है। तो उसी तरह ब्रह्म के विषय में समझना। जी राज। हाँ राजा, दंडोत प्रणाम। राजा, ये जो पुरुषोत्तम जी के वेदांत अधिकरण माला में आया ना कि ये उपादान कारण अपनी सत्ता में कार्य उत्पन्न करता है, ब्रह्म ही प्रकृति शब्द वाच्य है, तो यहाँ ये पूरे सूत्र में प्रकृति का कहाँ वर्णन आया? मतलब ये जो वर्णन आया ये तो ब्रह्म का ही आया ना, ये जो तदात्मानम स्वयं कुरत, ये श्रुति में नहीं आया, यहाँ वचन जो उद्धृत हुए उनमें नहीं आया, पर पूर्व पक्षी जहां से प्रकृति शब्द ला रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि ब्रह्म श्रुति वचनों में जहां भी प्रकृति शब्द का उपयोग आता है उसे ब्रह्म परक मानना चाहिए, या ब्रह्म की टेंडेंसी के अर्थ में प्रकृति शब्द का अर्थ सोचना चाहिए। हाँ ठीक है। और राजा एक दूसरा डाउट था, ये पूर्व अवस्था के बिना बदले ही कार्य होता है, मतलब जो ब्रह्म जगत में परिणमित होता है वो तो ब्रह्म अपना स्वरूप नहीं चेंज करता है, तो श्रुति के नियमानुसार मानना पड़ेगा, मतलब ये श्रुति वचन से कुछ हम मतलब उतना ही। हाँ, तदात्मानम स्वयं कुरुत, इस वचन से। अच्छा, उसमें वचन में आगे ऐसा होता होगा कि ब्रह्म उतना ही रहता है और जगत बनता है इस। हाँ 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 राजा। आज इन दोनों सूत्रों को संपन्न कर लेते हैं। हरिराय वांग मुक्तावली का क्रम आज नहीं रखेंगे, कोई भी जो है वो ग्रुप में एक मैसेज दे देना तो ये संपन्न हो जाए। कल शरद पूर्णिमा है तो फिर शायद क्रम नहीं हो पाएगा। योनिश्च ही कीयते, आगे का सूत्र यहाँ बता रहे हैं कि ततः पंचमे, अब इस अधिकरण का पांचवा सूत्र जो है वो यहाँ आ रहा है। ननु जड़स्य समवायी कारणम ब्रह्मास्तु यत्तु चेतनाधिष्ठितं शरीरम तस्य शुक्र शोणित जन्यत्व दर्शनात् तत्र ब्रह्मणो निमित्तत्वम्। अब फिर से पूर्व पक्षी जो है वो यहाँ शंका उपस्थित कर रहा है कि जड़ के प्रति समवायी कारण ब्रह्म है, एक बार के लिए ये बात मान लेते हैं, परंतु चेतना को अधिष्ठान प्रदान करने वाला मतलब जीवात्माओं का जो हमारा जो शरीर है वो शुक्र शोणित के द्वारा जन्य दिखलाई देता होने के कारण हमारे मतलब जीवात्मा को धारण करने वाले शरीर के प्रति ब्रह्म को निमित्त कारण कहना चाहिए। प्रधानस्य तु समवायित्वम, और प्रकृति, प्रधान शब्द का मतलब प्रकृति है, तो प्रधान को ही समवायी कहना चाहिए। समवायित्वम, कुछ मिसप्रिंट है, एक मिनट। समवायित्वम इति अस्तित्वत्याशंकायाम, हाँ, उस तरह से क्या प्रधान ही प्रकृति ही उसके प्रति समवायी है, इस प्रकार की शंका करने पर तदेव सौम्यम इत्यादिषु सृष्टिबोधक सृष्टिषु
अवधारण दर्शनात् ब्रह्मैव उभय रूपम। तो सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत, ये जो श्रुति वचन है, वहां ये जो कुछ भी तुम्हें दिखलाई दे रहा है ये सब कुछ सत्य ही है, ऐसा जब ऋषि अपने शिष्य को कहते हैं, तो ये जो सृष्टि बोधक जो श्रुति वचन है, वहां सृष्टि को धारण करने वाला और सृष्टि रूप बनने वाला, ये दोनों ब्रह्म उभय रूप हैं, ऐसा कहा गया है। अन्यथा अवधारण विरोधापत्ते है, वरना तो ब्रह्म इस जगत को धारण करने वाले नहीं हो सकते थे। किंच कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम इत्यादिषु योनित्वमपि ब्रह्मण एव उच्यते पुरुषत्वंच। और जगत के प्रति कर्ता रूप जो अनीश पुरुष है वो भी ब्रह्म की ही योनि है, ऐसा योनित्व रूप भी ब्रह्म को ही कहा गया है। मतलब जिसे आप लोग पुरुष कह रहे हो सांख्य मतावलंबी, वो सांख्य मतावलंबी जिसे पुरुष कह रहे हैं उसे भी श्रुति तो ब्रह्म ही, अर्थात वो पुरुष भी ब्रह्म ही है, ऐसा ही श्रुति कहती है। तस्मात् अक्षर पुरुष भावेन उभय रूपो भगवान एवं योनि ही बीजम च। इसीलिए अक्षर और पुरुष भाव को धारण करके उभय रूप भगवान ही बनते हैं। मतलब जैसे गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि पुरुष जो है वो उस प्रकृति के अंदर बीज स्थापित करता है, पूर्ण प्रकृति जो है वो योनि रूप होती है। तो वो कह रहे हैं कि वहां बीज को देने वाला पुरुष भी ब्रह्म ही बनता है और योनि में उस बीज को धारण करने वाले भी ब्रह्म ही बनते हैं। अतः कथनचित अपि न प्रकृति प्रवेशः, इसलिए कहीं भी प्रकृति का कोई प्रवेश है ही नहीं। एवं त्रिभिः अधिकरणैः उपोद्घातेन अर्थ विप्रतिषेधः परिरतः। इस प्रकार 5वां, 6ठा और 7वां इन तीनों अधिकरणों के द्वारा जो है वो उपोद्घात में जो श्रुति वाक्य आ रहा है उसमें उपस्थित होने वाला विप्रतिषेध जो है अर्थात जो शंका है उसका परिहार किया। अतः सांख्य मतम अशब्दमेव, इसलिए जो सांख्य मत है वो श्रुति सम्मत नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी इस अधिकरण से सिद्ध कर रहे हैं। चेतनों के संबंध में कुछ आशंका करते हुए परिहार करते हैं। तो जड़ पदार्थों के प्रति एक बार के लिए ब्रह्म को ही उपादान और निमित्त दोनों कारण के रूप में स्वीकार लें, परंतु चेतन पदार्थ में कैसे मान पाएंगे, ऐसी आशंका करते हुए उसका परिहार कर रहे हैं। जड़ वस्तुओं में तो ब्रह्मैक कारणता समझ में आ जाती है, किंतु चेतनों में तो योनि और बीज दोनों का समवायित्व देखा जाता है। अर्थात कि जीवात्मा के रूप में हमारे अंदर पुरुष रहता है और योनि के रूप में, शरीर के रूप में हमारे अंदर प्रकृति रहती है, मतलब शरीर बन के जो उस आत्मा को धारण करती है। तो यहाँ हमें योनि और बीज मतलब पुरुष और प्रकृति दोनों का समवायित्व दिखलाई देता है। इसलिए पुरुष रूप भगवान और योनि रूप प्रकृति दोनों ही समवायी कारण होंगे। इसलिए पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि पुरुष रूप भगवान है और योनि रूप प्रकृति है, इस तरह से हमें उन दोनों को समवायी कारण कहना चाहिए। इस प्रकार शुक्र शोणित के संयोग से पुरुष का दृष्टांत देते हुए शंका की गई। तो जो स्त्री पुरुष के संबंध में जब प्रजा को उत्पन्न किया जाता है तो एक से प्रजा नहीं पैदा होती, पर पुरुष के द्वारा स्थापित बीज के द्वारा जो है वो प्रजा उत्पत्ति होती है। तो वो उदाहरण देके और शरीर का वहां दृष्टांत देके ये शंका की गई, इसलिए उसका भी परिहार कर रहे हैं कि योनि भी ब्रह्म ही है। तो इसलिए उस शंका का यहाँ परिहार कर रहे हैं कि योनि रूप भी जो है वो हमें ब्रह्म को ही मानना चाहिए, अर्थात किसी और को हमें अर्थात पुरुष को फिर वहां लाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ इतना पूर्व पक्ष उपस्थित करके और महाप्रभु जी जो हैं वो अब इस मत का यहाँ निराकरण कर रहे हैं। योनि भी ब्रह्म ही है कहने का तात्पर्य शाक्तवाद का निराकरण है। तो भी कहने का मतलब अर्थात पुरुष और योनि दोनों मिलके, पुरुष और योनि दोनों मिलके कर रहे हैं, ये कहने का मतलब जो शुद्ध शाक्तवाद है जो ये कहता है
कि बिना शक्तिमान के शक्ति से प्रजोत्पत्ति आदि कार्य हो जाते हैं, तो उसका निराकरण करने के लिए बात कही जा रही है कि नहीं, केवल शक्ति के द्वारा नहीं होता, पर शक्ति शक्तिमान के संयोग से होता है। इस विषय में युक्ति और श्रुति दोनों का प्रमाण देते हैं। तो ब्रह्म ही योनि रूप भी है, ये बात सिद्ध करने के लिए युक्ति भी बता रहे हैं और श्रुति वचन भी दे रहे हैं। युक्ति ये है कि जैसे हे सौम्य यह सत ही प्रथम था, यही एकमात्र था इत्यादि श्रुतियों से परमात्मा की पूर्व स्थिति का निश्चय होता है। अर्थात कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब कुछ सत था या असत था, ऐसा जब प्रश्न पूछा तो श्रुति ये कहती है कि नहीं, ये जब सृष्टि उत्पन्न नहीं भी हुई थी तब भी सब कुछ सत था। तो वहां एकमात्र ब्रह्म था, ये बताने के लिए परमात्मा की सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की स्थिति श्रुति ने बताई है। तथा आकाशादेव आनंदादेव इत्यादि वाक्यों में एवाकार के प्रयोग से ही जगत की अनन्य कारणता का निर्णय हो जाता है। तो आनंदादेव, आनंद से ही जगत उत्पन्न होता है। तो जो एवकार का प्रयोग है उसका मतलब कि आनंद के अतिरिक्त किसी और से जगत उत्पन्न नहीं होता। तो उसके द्वारा भी जगत की अनन्य कारणता मतलब एकमात्र ब्रह्म ही कारण है, इसका भी निर्णय होता है। दो कारण हैं ऐसा श्रुति ने नहीं कहा। जब दूसरे की अपेक्षा होती है तभी द्वैत की बात उठ सकती है। तो दो तत्व होंगे तो द्वैत हो जाएगा, द्वैत नहीं रहेगा। श्रुतियां ब्रह्म को योनि रूप से गाती भी हैं और ब्रह्म योनि रूप है, ये बात श्रुति खुद भी कहती है। कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम यद्भूत योनिम परिपश्यति धीराः। तो जो इन भूतों की योनि है उन्हें धीर पुरुष देखते हैं और ब्रह्म ही करता है, ऐसा श्रुति में कह के उसे योनि रूप बताया भी है। स्मृति भी जैसे मम योनि ही महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम तस्माद योनि ही अहम बीज प्रदः पिता। तो गीता जी के वचन में भगवान ने भी ये बात कही है कि मैं ही योनि रूप भी बनता हूं, मैं ही बीज भी बनता हूं। इन प्रसंगों में योनि और बीज दोनों एक ही को कहा गया है। तो बीज और योनि दोनों ब्रह्म ही है, ये बात कही गई है। वह अक्षर और पुरुषोत्तम भाव से है। तो भगवान प्रकृति को जो है वो योनि रूप बनाते हैं और बीज के रूप में खुद पुरुष बन के, पिता बन के और उस योनि के अंदर बीज को प्रदान करते हैं। भगवान ही योनि और भगवान ही पुरुष भी हैं। सारा वीर्य जीवों के रूप में व्याप्त है, इसलिए सब कुछ भगवान है। तो भगवान उसे उसी तरह से प्रकट करते हैं। इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह सार्वभौम वाक्य ऐसा मानने पर ही सिद्ध होता है। तो सार्वभौम वाक्य मतलब यहाँ जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ ब्रह्म है। अब ऐसा जब श्रुति कहना चाह रही है तो उसका मतलब यही है कि ये जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए किसी भी अंश से प्रकृति का प्रवेश नहीं होता। सांख्य मत से संबंधित एक भी शब्द श्रुति में नहीं है। इसलिए छोटे अंश मात्र में भी जो है वो किसी प्रकृति की कारणता श्रुति में कही गई नहीं है। इसलिए श्रुति वाक्य के द्वारा सांख्य मत की सिद्धि नहीं होती, ऐसे बता। कुछ पूछना है? ठीक है। राजा दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ, ये जो आया ना कि इस प्रसंगों में योनि और बीज दोनों एक ही को कहा गया है, वह अक्षर और पुरुषोत्तम भाव से है। मतलब अक्षर मतलब योनि और पुरुषोत्तम मतलब बीज, ऐसा समझेंगे? हाँ कि नहीं, बीज भगवान अक्षर रूप बनके या समष्टि पुरुष बनके और उस बीज को प्रकृति में स्थापित करते हैं, ऐसा समझना। राजा सॉरी, पर आपका आवाज थोड़ा कट गया, आप रिपीट करेंगे? सॉरी। हाँ, मैंने ये कहा कि भगवान जो है वो अक्षर रूप बनके, समष्टि पुरुष बनके और प्रकृति में उस बीज को स्थापित करते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ राजा, स्पष्ट। तो राजा यहाँ पुरुषोत्तम ऐसा कहने का मतलब अक्षर पुरुषोत्तम ही होगा, अक्षर और पुरुषोत्तम ऐसा नहीं होगा ना कि अक्षर और? नहीं नहीं, भगवान ही करते हैं, ऐसा ही मतलब। हाँ हाँ राजा, स्पष्ट।
ठीक है। यहाँ पे जो शाक्तवाद कहा वो श्रुति सिद्ध है, मतलब जैसे पुराणों में देवी का वर्णन है, बट शाक्त का वर्णन श्रुति में भी है। हाँ है ना, क्यों नहीं है, श्री सूक्त है ना ऋग्वेद में। ओके चिराज। परंतु उसका मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह से हो जाता है कि केवल शक्ति से ही वो सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, शक्तिमान की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो कोई एक तरफा होके कुछ लोग ये कहते हैं कि शक्ति की हमें जरूरत नहीं, हम शक्तिमान से सब कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो वो वन साइडेड जो कुछ भी है उसका निराकरण करके और दोनों आवश्यक है प्रक्रिया में, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पर वो दोनों ब्रह्म ही बनते हैं, वो शक्ति से ब्रह्म का तादात्म्य है, शक्ति जो है वो भिन्न। जी राजा स्पष्ट हुआ। अब यहाँ इस अध्याय के समापन में अंतिम 9वां अधिकरण एक सूत्र का आता है। ततो नवमे अधिकरणे एक सूत्रे अन्येपि स्मार्तावादाः येषु ब्रह्मणः सर्वविधं कारणत्वं न उच्यते ते सर्वे अश्रौता एव इति अधिष्टम्। अब सांख्य के अलावा जो न्याय वैशेषिक वगैरह भी जितने भी ऐसे ऋषि से प्रकट हैं इसलिए स्मृति तुल्य माने गए, तो ऐसे जो जितने भी वाद हैं जिनमें ब्रह्म की को हर प्रकार से कारण के रूप में नहीं कहा गया है, वो सभी मत अश्रौत हैं, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। तदेवम अग्रिम अध्याय विस्तरेण वक्ष्यते। अब उन सभी मतों का जो विचार है वो आगे द्वितीय अध्याय में किया जाएगा। इति श्री वल्लभाचार्य चरणदासस्य श्री पीताम्बरात्मज पुरुषोत्तमस्य कृतौ वेदांताधिकरण मालायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ पादः। तो यहाँ ये प्रथमाध्याय संपन्न होता है। एतेन सर्वे व्याख्याताः, इस प्रकार जितने भी व्याख्यायित वाद हैं उन सभी का व्याख्यान इनमें गतार्थ समझना, ऐसा सूत्र का मतलब है। ब्रह्मवाद के अतिरिक्त सारे वाद अवैदिक और वेद विरुद्ध हैं। ब्रह्मवाद की स्थापना करते हुए सांख्य मत का निराकरण किया, उससे पातंजल आदि वादों का भी निराकरण हो गया। वे सारे वाद अवैदिक और अनुपयोगी हैं। वैदिकों के लिए तो वेद ही प्रमाण है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी करने से भ्रांति हो जाती है, ये सारे वाद भ्रांत हैं। आगे और भी सरलता से इसका निर्णय करेंगे। व्याख्याता शब्द की आवृत्ति अध्याय की समाप्ति की परिचायिका है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे सांख्य कपिल देव जी द्वारा प्रकटित है, इसलिए सामान्यतया वो प्रमाण मूलक माना गया है, स्मृति तुल्य माना गया है। परंतु ऐसे जो भी वाद कि जो ब्रह्म को पूर्ण रूप से अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में नहीं स्वीकारते और अन्यों की कारणता का स्वीकार करते हैं, जैसे पतंजलि ने भी प्रकृति को कारण माना है, तो ऐसे जितने भी मत हैं उन्हें अवैदिक ही जानने चाहिए और उनके द्वारा कोई भी प्रकार की पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होती, ऐसा सिद्धांत यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं। उन वादों का जो है वो विशेष रूप से निराकरण आगे के अध्यायों में किया जाएगा, ऐसा कह के महाप्रभु जी ने इस अध्याय के भाष्य का यहाँ समापन किया। तो इससे ये प्रथमाध्याय संपन्न होता है हमारे जीवन की। यद्यपि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हमने पूरी तरह से इस विषय को समझ लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम जी की पूरा प्रकाश और अन्य भी टीकाएं महाप्रभु के भाष्य के ऊपर उपलब्ध है, पर जो भी तलस्पर्श न करके और ऊपर छल्ला जो कुछ भी हमने समझा पढ़ा, तो उसमें हमारा प्रथमाध्याय यहाँ संपन्न होता है। इसकी प्रस्तुति आप लोग दिवाली के बाद जब अध्ययन का क्रम प्रारंभ करेंगे तब आप लोग कीजिएगा और परस्पर आप लोग जो है वो इन विषयों को बांट लीजिए। आप लोगों की प्रस्तुति होगी तो फिर सांगोपांग ये विषय सबको सिद्ध हो पाएगा। प्रस्तुति संपन्न होने के बाद हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।